इस प्रांत का नाम है हरियाणा, और हरियाणा में बहुत सारे स्थल है भाई साहब, लाइन लगी हुई है। हरियाणा में बहुत सारे स्थल हैं, लाइन लगी हुई है। एक स्थल का नाम तो है जिसका सीधा सीधा नाम है, तुम समझ लेना भाई। मैं इसके थोड़ा शाही चेंज कर दूं क्या यार? शाही चेंज कर दूंगा, तुमको सही समझ में आ जाएगा। ये ले लूं क्या? ये तो नहीं आएगा समझ में तुमको। एक स्थल है जिसका नाम है मीता। एक स्थल है जिसका नाम क्या है? मीता। एक स्थल का नाम है राखी। एक स्थल का नाम क्या है? राखी। एक स्थल का नाम है बनावली। एक स्थल का नाम है बनावली, और एक स्थल का नाम है कुणाल। 4 स्थल हो गए भाई साहब, दिख ही नहीं रहा। अरे यार, मैं के करूं, मैं के करूं, मैं के करूं। एक का नाम है मीता, एक लड़की है जिसका नाम है मीता। होता है लड़कियों का नाम मीता, होता है लड़कियों का नाम मीता। हाँ हाँ, मीता। एक लड़की का नाम है राखी, एक का नाम है बनावली। राखी को एक का नाम है बनावली, और एक का नाम है कुणाल। चार स्थल हो गए, मीता, राखी, बनावली, कुणाल। ये मीता एक लड़की है और कुणाल उसका भाई है। ठीक है, अब पूरा पढ़ो एक साथ। मीता, राखी, बनावली किसके लिए? कुणाल के लिए। 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 अरे याद हो रहा है क्या मनी मन में? मीता, राखी, बनावली किसके लिए? कुणाल के लिए। मीता, राखी, बनावली किसके लिए? कुणाल के लिए। मीता की फुल फॉर्म है मीता थल। राखी की फुल फॉर्म है राखी गढ़ी। बनावली और कुणाल तो अपने आप में ही पूरे हैं। मीता थल, राखी गढ़ी, बनावली, कुणाल। 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 याद हुआ क्या? याद हुआ क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें मस्त होके पढ़ा करो यार, ऐसे 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 गूंगों के मत पढ़ा करो, हंसते रहा करो। आप लोगों की हंसते हुए चेहरे देख के हमारे को भी जो दिन भर की थकान होती है ना, वो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और ऐसे आप मुंह सुझाए बैठ रहे थे तो भाई साहब हमको भी ऐसा लगता है यार पता नहीं हम क्या पढ़ा रहे हैं। एक तो वैसे तुम्हारी शक्लें नहीं दिखती है, ठीक है ना? एक तो वैसे शक्लें नहीं दिखती है, सिर्फ तुम्हारे नाम दिखते हैं। तो कम से कम सुंदर सुंदर इमोजी, सुंदर सुंदर चीजें तो भेजा करो यार, ताकि हम लोगों को आपके हंसते हुए चेहरे देख के हमको बड़ी खुशी होती है। तो एक साइड, दोनों साइड के अंदर भेज दो, बढ़िया बढ़िया हंसते हंसते चेहरे भेज दो ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। यस, अच्छी अच्छी फोटो भेजो, अच्छे अच्छे इमोजी भेजो। अरे शाम के टाइम, रात को 9:15 बजे तुमको पढ़ा रहा हूं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। अच्छी अच्छी फोटो भेजो। हमारी खुद की फोटो खराब हो रही है,
तुम तो कम से कम अच्छी फोटो बना के रहो। घर पे बैठे हुए मुकेश, संजू, इस साइड वाले कमा रहे हैं भाई साहब बच्चे, इधर वाले मुझे लगता है सो गए हैं। लीला कुमारी मीना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कविता गुजर, शिवानी श्रीवास्तवा, वेरी गुड। तो आइए आगे चलते हैं। कविता गुजर, आ जाओ आगे चलते हैं। हरियाणा कंप्लीट हो गया। अच्छा, लीला ने तो डांस भी कर दिया भाई साहब, वेरी गुड। अनीता मीना, वेरी गुड। यार ऐसा इतना हैंडसम स्मार्ट टीचर तुम्हारे को पढ़ा रहा है यार, हैं? फिर भी तुम मुंह सुझा के बैठे हुए हो, उसे सूझ सूझ के बैठे हुए हो। मस्त होके पढ़ा करो, मैं भी मस्त होके पढ़ाता हूँ, तुम भी मस्त होके पढ़ा करो। हैं, क्या रखा है जिंदगी के अंदर यार? हंसो बोलो मस्त रह के चले जाओ इस दुनिया से, बस यही जिंदगी है। ठीक है, आ गए कंप्लीट। अब आ जाओ नीचे चलते हैं, राजस्थान में आ गए। कहाँ आ गए अपन? राजस्थान में आ गए। और राजस्थान में तो एक ही जगह बहुत है यार हमारी, एक ही जगह बहुत है हमारी। तो कौन सी है? एक ही जगह है, नाम है उसका कालीबंगा। कौन सा बंगा? कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान का एक ही बहुत है जिसका नाम है कालीबंगा। और मैंने बताया था ना ये उत्तर प्रदेश है एक, उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में जो है ना उसका नाम है आलमगीरपुर। पूरा बड़ा सारा नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अच्छा, लक्ष्या है क्या वो? मोए ना पतो भाई, मुझे लगा लक्ष्य है। समनदीप कौर, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य है तो लक्ष्य ही, लक्ष्य की जेंडर अपोजिट लक्ष्या। ठीक है। आलमगीरपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो मैं पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश का आलम, पूरा नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। तो उत्तर प्रदेश आलम, आलम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आलम, आलम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आलम, आलम उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? कोई प्रॉब्लम यहां तक का? बिल्कुल, यूपी बड़ा है तो नाम भी बड़ा होना चाहिए। शाबाश मुकेश कुमार, वेरी गुड। तो इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई है। अब आ जाते हैं अपन कहां पर? गुजरात में। और गुजरात के अंदर ये वाला जो इलाका है तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कच्छ कारण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कच्छ कारण कहते हैं। और कच्छ के रण में 3 स्थल हैं। कच्छ के रण में कितने स्थल हैं? 3 स्थल हैं। कौन कौन से? एक का नाम तो है दोड़ा, एक का नाम तो क्या है? धोला। धोला जानते हो ना? अरे अपने गांव में नाम होता है ना दोड़िया, है दोड़िया कालिया, तो नाम है उसका दोड़िया। एक जगह है जिसका नाम है देशल। क्या नाम है? देशल। और एक जगह नाम है जिसका है सुर। धोला देशल सुर, धोला देशल सुर। कच्छ कारण धोला देशल सुर, कच्छ कारण धोला देशल सुर। तुम भी बोल रहे हो ना? अरे बोल रहे हो ना? हाँ, धोला देशल सुर, धोला देशल सुर, धोला देशल सुर। सामने देखिए, धोला की फुल फॉर्म है धोला वीरा। धोला की फुल फॉर्म क्या है भाई? धोलावीरा। देशल की फुल फॉर्म है देशलपुर। दिख तो रहा है ना तुम लोगों को? देशलपुर। और सुर की फुल फॉर्म है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। 3 स्थल हो गए, धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। कच्छ कारण धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। अरे अपने यहां पर वीरा किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। अपने यहां पर हमारे राजस्थान में वीरा किसे कहते हैं? राजस्थान पंजाब में वीरा, राजस्थान पंजाब में वीरा किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, वीरा किसे कहते हैं?
वीरा किसे कहते हैं राजस्थान के अंदर? वीरा किसे कहते हैं राजस्थान में? वीरा कहते हैं भाई को। किसको कहते हैं? भाई को। अच्छा, तो राजस्थान में वीरा कहते हैं भाई को, लेकिन ध्यान रखना गुजरात में वीरा कहते हैं कुएं को। किसे कहते हैं? कुएं को कहते हैं। तो धोलावीरा का मतलब क्या हुआ? धोलावीरा का मतलब हुआ धोला कुआं। कौन सा कुआं? धोला कुआं। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल बिल्कुल सबको पता है, लेकिन गुजरात में वीरा को का अर्थ होता है कुआं, तो इसका धोलावीरा का मतलब क्या हो गया? धोला कुआं हो गया। समझ में आ गया? और धोला कुआं भी एक जगह का नाम है, तुम जानते होंगे। हमारे राजस्थान से जो गाड़ियां जो बसें जाती है ना रोडवेज की दिल्ली में, वो धोला कुआं नामक जगह पे रुकती है। तो याद रखना, धोला कुआं, एक धोला कुआं तो है दिल्ली में, और एक धोला कुआं है कहां पर? कच्छ के रण में। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं भाई साहब कहाँ की? अब बात करते हैं किसकी? काठियावाड़ की। किसकी बात करते हैं? काठियावाड़ की। ढंग से समझते जाना, काठियावाड़ की बात कर रहा हूं अब मैं। हाँ बिल्कुल, काठियावाड़ की बात कर लेते हैं अब अपन। काठियावाड़ के घोड़े बहुत फेमस है भाई साहब। काठियावाड़ के घोड़े बहुत फेमस हैं, ठीक है। चेतक जो था ना, चेतक की मम्मी काठियावाड़ी घोड़ी थी। कौन सी घोड़ी थी? काठियावाड़ी। और उसका पापा अरबी घोड़ा था। और वो चेतक जो है वो हमारे राणा प्रताप का प्रसिद्ध वाहन था। समझ में आ रही बात? तो ढंग से समझिए। धोलावीरा में, यहां पर काठियावाड़ में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। उसमें से एक स्थल का तो नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। दिख तो रहा है ना? लोथल। एक स्थल का नाम है भगत राव। एक स्थल का नाम क्या है? भगत राव। एक भाई बहन है, रंग भाई का नाम तो है रंगपुर, और बहन का नाम है रोजदी। रंगपुर और रोजदी, ये भाई बहन हो गए, ठीक है। और एक याद रख लेना, मालवण। एक जगह है जिसका नाम है मालवण। एक जगह है जिसका नाम लिख लेना प्रभास पाटन। कौन सा पाटन? प्रभास पाटन। और एक और जगह याद कर लेना, नाम है उसका कुंतासी। कौन सी? कुंतासी। कैसी? कुंतासी। समझ रहे हो क्या? लोथल, भगत राव, रंगपुर, रोजदी। इन्हें मैं भाई बहन इसलिए कह रहा हूं कि इसका कोई कारण है। वैसे तो ये बहुत दूर दूर है, पर एक कारण है जिसकी वजह से मैं इन्हें भाई बहन कह के पुकार रहा हूं। रंगपुर और रोजदी, मालवण, प्रभास पाटन, कुंतासी, ये सब कहां पर हैं? ये सब काठियावाड़ या सौराष्ट्र के अंदर है। समझ में आ गया? ये याद हो गए। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? अब बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में एक ही जगह का नाम याद कर लेना, नाम है उसका दैमाबाद। कौन सा बाद? दैमाबाद। एक ही जगह है जिसका नाम क्या है? दैमाबाद। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो फटाफट देखिए, एक बार सारा का सारा हो चुका है, एक बार फटाफट देख के बताइए। सबसे पहले अफगानिस्तान में शौर्दगुई मुंडीगाक। समझ में आ रहा है? शौर्दगुई और मुंडीगाक। फिर जम्मू कश्मीर में आ गए मांडा। फिर पाकिस्तान के पंजाब में रहमान जलील है। रहमान का मतलब रहमान डेरी, जलील का मतलब जलीलपुर, और है का मतलब हड़प्पा। सिंध प्रांत के अंदर मोचैको, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोट दीजी। बलूचिस्तान में पहले नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम है सुतकाकोर। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है सुतकांगेडोर। दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम है सुतकाको। और तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम है बालाकोट। समझ में आ रही बात आपको? ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान कंप्लीट। भारत के अंदर भारत के पंजाब में रोपड़,
भारत के पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल। हरियाणा में मीताथल, राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल। राजस्थान में कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। कच्छ के रण में धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। काठियावाड़ में लोथल, भगतराव, रंगपुर, रोजदी, मालवण, प्रभास पाटन, कुंतासी। और महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये हो गया स्थल। ये क्या हो गए? स्थल। आपके पास में पैनल पीडीएफ जो आती है उसके अंदर ये सारे यू के यू मिलेंगे। इन्हें देखकर अपना नक्शा लेकर और उस नक्शे के अंदर से बनाने की प्रैक्टिस करोगे, और जब आपको ये स्थल याद हो जाएंगे ना, ढंग से याद हो जाएंगे, तब समझना कि तुमको आगे की सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। मैं इतना टाइम इसको इसीलिए दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसके ये समझ लो हड़प्पा सभ्यता की एबीसीडी है। जब मैं आपको ये समझाऊंगा ना कि साहब पुजारी की मूर्ति कहां पर मिली, नर्तकी की मूर्ति कहां पर मिली, जब मैं ये बातें बताऊंगा तो इन स्थलों के नाम आएंगे बार बार में, और स्थलों की लोकेशन याद होगी तो नाम जल्दी याद हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? तो इसी चीज को आप ढंग से समझ लें, इसी चीज को ढंग से समझ ले। मैं आपको लिखा हुआ दोबारा से समझा देता हूं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ समझा देता हूं जो आपके काम आएगा। जम्मू कश्मीर, भारत की बात हो रही है अब। जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल। हरियाणा में मीताथल, राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल। राजस्थान में कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। गुजरात के अंदर दो बताए स्थल मैंने, कच्छ का रण और काठियावाड़। कच्छ के रण में धोलावीरा, देशलपुर, सुरकोटड़ा। काठियावाड़ में बहुत सारे हैं, लोथल, भगतराव, रंगपुर, रोजदी, मालवण, प्रभास पाटन और कुंतासी। और महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? इनको कल याद कर लेना, इनको कल क्या कर लेना? याद कर लेना। याद कर लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आप ढंग से समझना। ये तो हो गए स्थल। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये जो प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी बसी है, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे वो चीन की ले लो, चाहे वो मेसोपोटामिया की ले लीजिए, चाहे उसे मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं ना, वो सभी प्राचीन सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे बसी है। ये समझ लो कि नदियां इन प्राचीन सभ्यताओं की मम्मी होती थी, जननी होती थी, क्योंकि जीवन जीने के लिए जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकताएं होती थी वो सभी वस्तुओं की आवश्यकताएं कौन पूरी करती थी? नदियां आसानी से पूरा कर देती थी। पीने के पानी के लिए व्यवस्था हो जाती थी, सिंचाई के लिए व्यवस्था हो जाती थी, खेती की व्यवस्था हो जाती थी। आवागमन का साधन जितना सस्ता किसमें पड़ता है? नदियों में पड़ता है। जल का मार्ग पड़ता है, उतना सस्ता कोई सा भी मार्ग नहीं पड़ता। इसलिए जिंदगी जीने के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें होती थी ना, वो सभी नदियों के किनारे मिल जाती थी। इसीलिए सभी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे पर ही बसी थी। समझ में आ रही बात? तो अब मुद्दे की बात यह है कि ये जितने भी स्थल मैंने बताए हैं, ये सभी स्थल कभी न कभी किसी न किसी नदी के तट पर रहे थे। ये हो सकता है कि आज बहुत सारी नदियां, जानते हो ना भाई तुम, ये नदियां जो होती है ना, ये बहुत बदतमीज होती है। ये नदियां अपना मार्ग बदल लेती है। नदियां क्या बदल लेती है? मार्ग बदल लेती है। इसी वजह से आज की तारीख में बहुत सारे स्थल जो है वो नदियों से दूर हो गए। जैसे मान लीजिए यहां कोई ये नदी बह रही थी और ये नदी के स्थल पर, तट पर ये एक स्थल बसा हुआ था, ठीक है। अब इस नदी ने क्या किया? मार्ग बदल लिया और यूं बहना शुरू कर दिया। जमीन की ढाल ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस नदी ने यूं बहना शुरू कर दिया। तो अब ये स्थल इस नदी से कितना दूर हो गया? बहुत दूर हो गया। समझ में आ रही बात?